नमस्कार। आज हम हैं गांव तुसंग, इंद्री खंड करनाल ज़िले का गांव तुसंग। तुसंग में हम खेत में हैं, गोल्डी काम्बोज जी के, राजकुमार जी के खेतों में। और यहाँ पे बागवानी का अनूठा नमूना, और हमें लगता है कि इस क्षेत्र में ये अद्भुत है और पहली बार देखने को ये नज़ारा मिला है। आप देख रहे हैं रेड बेर, एप्पल बेर कहा जाता है इसे, और छोटे छोटे पौधों पे बेर ही बेर लदे हुए हैं। और ये देखिए पूरा बाग खेतों में, ये एक तरीके से प्रगतिशील खेती है। परंपरागत जो फसलें उगाई जाती हैं उससे अलग किसान नई तरह से सोच रहे हैं और नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। तो इस खेती के बारे में कैसे ये विचार पनपा और कैसे ये बेर की खेती शुरू की गई, बागवानी शुरू की गई, इसके बारे में हमारे साथ हैं प्रगतिशील किसान गोल्डी काम्बोज जी। और हम इनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर ये विचार कैसे पैदा हुआ कि आप परंपरागत खेती को छोड़ करके एक नए ढंग की खेती, बागवानी आप करेंगे और बेर उगाएंगे। गोल्डी जी, आपका स्वागत है बातचीत में। नमस्कार जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गोल्डी है जी, मैं गांव तुसंग का रहने वाला हूँ। और ये खेती बागवानी वाली जो की है, ये पहले 2 एरिया में थी। वो बंदा कर रहा था तो हमने जाके देखा कि उसका काफ़ी अच्छा मुनाफा हो उसने, तो हमने भी सोचा हम भी लाएँ इसको। तो अब की बार हमने भी लाया है। ये अभी बेचा तो नहीं है हमने, तो अभी इसको कर रहे हैं बस। ये भी ये इसमें मार्च में टूटेगा बेर इस पे से। अच्छा जी, कहाँ से लेकर के आए आप ये कुछ पेड्डे श्यामली से हैं, कुछ इधर सहारनपुर से हैं। पौध लाए थे मतलब आप? हाँ जी, अच्छा। पौधे थे ये छोटे छोटे, एक बुलांद के। तो कब लगाए गए? ये अप्रैल में लाए थे जी हमने। कैसे ये विचार पैदा होया कि परंपरागत जो खेती है उसको छोड़ करके आप ये एक नया प्रयोग करें? उसमें ज़्यादा खर्चा आने लग गया था जी। अच्छा जी। हाँ जी, ज़्यादा खर्चा आने के चक्कर में इतनी फसल तो वन थी, खर्चा ज़्यादा हो गया था उसमें। तो अब की बार यही सोचा है कि इसको लाएंगे। और इसमें ये बताते हैं कि जिस बंदे ने लाया था ये पहले 2-2.5 लाख रुपए का बिक जाता है 1 साल में। अच्छा जी। अच्छा। एक बार फल आता है इस पे सिर्फ। हाँ जी। कितनी जमीन में आपने लगा रखा है? ये आधा एकड़ है जी। अच्छा, आधा एकड़। हाँ जी। ठीक। कितने पौधे हैं, पेड़ हैं? इसमें 200 पेड़ हैं जी ये। अच्छा, तो हाँ इसकी जो पैदावार के लिए क्या क्या चीज़ें इसकी ज़रूरत होती हैं? पानी, वो नड़ाई वगैरह, इसके पानी तो इसमें कम ही आता है जी। अच्छा जी। पानी तो नो ला लो आप, गर्मी में थोड़ा सा ज़्यादा आता है, वैसे सर्दी में तो महीने में एक पानी आता है, 1-1.5 महीने में। अच्छा जी। हाँ जी। तो और खाद वगैरह क्या डलती है? खार तो इसमें जैसे कुर्डी का खार हो गया, देसी खार अपना, ये डाल देते हैं। थोड़ा घना डाई भी डाल देते हैं इसमें। जी जी जी। बस यही खार डलता है इसमें। अच्छा। ये इसमें फंगिसाइड सफर होता है बस। तो या सुंडी सांडी वगैरह आती है, जैसे सुंडी का सफर हो जाता है, वैसे बाकी कोई बीमारी नहीं आती इस पेड्डे में। अच्छा। हाँ जी। तो इसका आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? मतलब जैसे ये आप फसल ले लेंगे, फल ले लेंगे, इसकी नीचे से कटिंग हो जाएगी जी, कम से कम 4 इंच नीचे रहेगा बस ये। ठीक है। 4 इंच से ऊपर इसकी कटिंग करके ये 8 के फूट जाएगा, इसमें से 4-4, 5-5 फूट चलेंगे इसमें से। अच्छा जी। फिर इसमें से अब की बार तो इसमें कम से कम 20 या 25 किलो के आसपास फल आएगा। अच्छा। पेड्डे पे। और जो अगली पैदावार होगी इसमें, अगली बार 1 क्विंटल के आसपास आएगा एक पेड्डे से। अच्छा जी। हाँ अच्छा जी। हाँ हाँ। तो ये उसके बाद कितने समय तक फल देगा?
ये 15 साल चलेगा जी, एक ही पेड्डा। अच्छा, ये हर साल कटिंग होएगा ऐसी। ठीक ठीक ठीक। फिर ये वो वापसी वहीं से फूट करेगा। ठीक। हाँ जी। तो ये एक तरह की बागवानी और जैविक खेती का नमूना है जो गोल्डी काम्बोज जी गांव तुसंग में पेश कर रहे हैं। और इस बागवानी के जो काम से हमें लगता है कि और जो परंपरागत खेती में लगे हुए किसान हैं प्रेरणा ले सकते हैं। तो एक बात हमें और गोल्डी जी बताइए कि ये जो खेती है, क्या उम्मीदें हैं इससे आपको और कैसा महसूस होता है ये खेती करके? इसमें ना तो ज़्यादा लागत आती जी, मेन तो मकसद ये है, इसका ज़्यादा लागत नहीं आती इसमें। इसमें तो एक फेरी पौधे पर लागत लगेगी सिर्फ जी। उसके बाद कोई लागत नहीं है इसमें। ये आए साल फूटता रहेगा, आए साल कटिंग होती रहेगी जी। और बढ़िया पैदावार आएगी इसमें। हाँ। ये तो अब की बार इसमें बहुत, वैसे पेड्डा बहुत बड़ा हो चुका है अब की बारी जी। और अगली बार तो इसमें बड़े भी नहीं जाने का मैं कहूँ इसके अंदर, हाँ, क्योंकि इसकी टाणी आपस में ही मिल जाएंगी चिकित्दी से। तो एक पौधा कितने का मिला था ये, मतलब? ये एक पौधा 60 रुपए का था जी। अच्छा जी, हाँ अच्छा, जी। 60 रुपए का एक हाँ जी। पौधा था। हाँ, ठीक है। तो ये मतलब एक तरीके से बहुत अच्छा खेती का वो है। और जो किसान हैं, आसपास के किसान भी हैं और दूर दूर तक ये वीडियो देखी जाएगी, हाँ उनको जी। क्या संदेश देना चाहोगे आप इस उनके वीडियो यही में? कहेंगे जी कि गेहूं जीरी में तो कुछ रहा नहीं जी, तो बागवानी करें और बढ़िया मुनाफा कमाएं। जी जी जी। तो इसमें जैसे सरकार की जो एक तरीके से बागवानी विभाग है, उसके द्वारा भी कोई आपको कोई मदद दी गई है? नहीं जी, अभी कोई मदद नहीं आई जी अच्छा, कोई सरकार की मदद तरफ नहीं। से। ठीक है। कोई देखने के लिए आया बागवानी ना विभाग? जी, अच्छा, कोई नहीं आया अभी। अच्छा जी। हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया गोल्डी जी। ये हमें लगता है कि जिस तरह का आज चारों तरफ खेती किसानी का संकट है और जो परंपरागत फसलें हैं वो बहुत खर्च ले रही हैं और जो आमदनी है किसान को वो बहुत कम होती है, तो नए प्रयोग करके किसान कुछ ज़्यादा आमदनी की उम्मीद कर सकता है। गोल्डी जी ऐसा संदेश दे रहे हैं और हमें लगता है कि और किसान ज़रूर अपनी खेती में अपनी जो पूरी ज़मीन है उस ज़मीन का एक हिस्सा प्रयोगों के लिए समर्पित किया जा सकता है। इस खेती से, बागवानी से और एप्पल बेर हो सकता है कि इसके जो फल होगा, फसल होगी, इसको बेचने में भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े किसान को। तो हम बागवानी विभाग से भी उम्मीद करते हैं कि वो इस तरह के प्रयोग करने वाले किसानों की मदद के लिए आगे आएगा और किसान भी आगे आएंगे और एक अपनी ज़मीन की उर्वरता को बचाने के दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जो परंपरागत खेती है उसको करने में अनेक प्रकार की पेस्टिसाइड्स, कीटनाशकों आदि का प्रयोग करना पड़ता है और जो भूमि की उर्वरता प्रभावित होती है। एक बार ये बागवानी में एक बार पौधे लगा करके और उसकी देखरेख करके काफ़ी लंबे समय तक मुनाफा लिया जा सकता है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।